बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह पाक की वदानियत पे कामिल यकीन और मोहम्मद वाले मोहम्मद पे दरूद व सलाम के बाद मैं हूँ आसिम महमूद कलियार। आप देख रहे हो AMK पाकिस्तान न्यूज़। नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कल पाकिस्तान के अंदर ऐन तरमीम मंजूर हुई उसके बारे में बताऊँगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कौन कौन लोग लोटे बने उनके बारे में बताऊँगा। आपको बताऊँगा कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या है, पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है और अदलिया पे जो हमला किया गया है तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करें मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि मैं आप लोगों तक मुकम्मल हक़ आगाही के साथ पहुँचाता रहूँ। नाज़रीन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गुज़िश्ता कई दिनों से ये चीज़ चल रही थी कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं ऐनी तरमीम की जा रही है। नाज़रीन, इस ऐनी तरमीम करने के लिए हुकूमत ने क्या क्या हथकंडे अपनाए आप लोग बेहतर जानते हैं। किस तरह कौमी असम्बली के लोगों को पकड़ा गया, किस तरह सेनेट के लोगों को पकड़ा गया, अगवा किया गया, किस तरह चादर और चारदीवारी के तकद्दस को माल किए गए, किस तरह लोगों को मजबूर किया गया कि वो इस ऐनी तरमीम के लिए वोट दें। नाज़रीन, गुज़िश्ता रात ना सिर्फ कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोटे हैं उनको मिला के तरमीम को पास किया गया बल्कि सेनेट के अंदर भी इस तरमीम को पास करा लिया गया। नाज़रीन, जिस वक्त सेनेट के अंदर पहले ये तरमीम पेश की गई तो वहाँ पे मौलाना फजल रहमान के लोग और अख्तर मैंगल के 2 सेनेटर मिला के ये तरमीम पास कराई गई, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 सेनेटर जिनमें डॉक्टर जरका और सलीम अख्तर शामिल है, इन लोगों को रखा हुआ था कि ऐनी तरमीम पास कराई गई। नाज़रीन, वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये इशू उठाया गया कि अब आपके वोट 64 नहीं हो रहे बल्कि 61 हो रहे, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात को नहीं माना गया और कहा गया कि नहीं 64 ही लोग पूरे हैं। और जिस तरह फार्म 47 पे मौजूदा हुकूमत बनाई गई, इसी तरह सेनेट के अंदर भी 3 वोटों की कमी के बावजूद इस तरमीम को पास करवाया गया। नाज़रीन, सेनेट के बाद इस तरमीम को कौमी असम्बली के अंदर पेश किया गया और जब ये कौमी असम्बली के अंदर पेश की गई तो फिर मौलाना फजल रहमान के वोट मिला के भी कौमी असम्बली के अंदर तादाद पूरी नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को लोटा बनाया गया और 4 लोगों को पेश किया गया, जबकि इतलात थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 8 ऐसे अरकान थे कि जो लोटा बन गया, उन्होंने हामी भर लिए कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जाके इस ऐनी तरमीम के हक़ में जो है वो वोट देंगे। नाज़रीन, ये कौन कौन से लोग थे उस वक़्त जो लोग इन हाउस मौजूद थे, उनमें चौधरी इलियास, उस्मान अली, मुबारक ज़ेब। नाज़रीन, ये मुबारक ज़ेब वही हैं कि जिनके भाई को बहुत ही बेदर्दी के साथ शहीद किया गया था और इस मुबारक ज़ेब ने ना सिर्फ अपने भाई का खून बेचा बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और KPK के लोगों के साथ भी खिददारी की। नाज़रीन, ज़हूर कुरैशी, औरंगज़ेब किच्छी ये शामिल थे कि जो उस वक़्त हाउस के अंदर मौजूद थे, जबकि जो हाउस के बाहर थे उनमें रियाज फतियाना, जैन कुरैशी, मिकदाद हुसैन और असलम घुम्मन शामिल थे। नाज़रीन, डॉक्टर शहबाज गिल ने ये इस चीज़ की तस्दीक की और उन्होंने कहा, डॉक्टर शहबाज गिल ने जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, चौधरी इलियास चौधरी उस्मान, औरंगज़ेब खिच्ची, असलम घुम्मन, मिकदाद अली, डॉक्टर जरका, फैसल सलीम, रियाज फतियाना और मुबारक ज़ेब के नाम कन्फर्म किए हैं। नाज़रीन, अगर एक और खबर जैन कुरैशी ने नाज़रीन इसके बाद एक वीडियो बयान जारी किया जिसके अंदर उन्होंने कहा कि मैं मौजूद नहीं था, मैं कोई वोट वगैरह नहीं दे रहा। उसकी एक वीडियो है, वो वीडियो भी मैं आखिर पे आप लोगों को दिखा दूंगा। लेकिन जैन कुरैशी के इस बयान को ना तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने जो है वो माना और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों ने माना। नाज़रीन, अगर कह देता कि अगवा था तो भी कोई बात बनती थी, परसों से इनका नाम आ गया था, लेकिन जैसे ही तरमीम मंजूरी मुकम्मल हुई तो वीडियो पैगाम जारी कर दिया। वाह जैन कुरैशी वाह, ना मेरा चांद ना इंज नहीं जैन कुरैशी, 16 तारीख से तुम राब्ते में नहीं थे, कल जब सब ने पूछा कि जैन किधर है तब तो तुम्हारा वीडियो मैसेज ना आया, अब जब हुकूमत को ज़रूरत ना पड़ी तो झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम। नाज़रीन, एक और खबर, मैंने कौमी असम्बली में PTI के अहम तरीन रहनुमा को एक लिस्ट भेजी, जैन कुरैशी, ज़हूर कुरैशी, चौधरी उस्मान, चौधरी इलियास, असलम घुम्मन, मिकदाद अली, औरंगज़ेब खच्ची,
रियाज फतियाना। और पूछा क्या आप तस्दीक करते हैं कि पार्लियामेंट के अहाते में मौजूद हैं, तो इस रहनुमा कहा जी मैं तस्दीक करता हूँ। ईसा नकवी नज़र ईसा नकवी मजीद कहते हैं मैंने पिछले 3 दिनों में सोने के वक्त के अलावा सारा वक्त पार्लियामेंट हाउस में गुजारा है। एक बात बता दूं, जो आप जश्न मना रहे हैं इनको अब भी नहीं पता कि उन्होंने जो तरमीम की हैं वो क्या हैं और इन तरमीम का इम्पैक्ट क्या है। ईसा नकवी नज़र शेख खटक कहते हैं मैंने 3-4 दिन अपने भरपूर कोशिश की कि मुबारक ज़ेब को लोटा होने से बचा सकूं। इस सिलसिले में फैसल अमीन, मीना खान समेत सब ने अपना किरदार अदा किया। मुझसे मुसलसल झूठ बोलता रहा कि मैं बाजोर हूँ, कभी पेशावर हूँ, लेकिन वो इस्लामाबाद क्लब में मौजूद था। चलो देखते हैं अब से किए हुए वादे किस हद तक वफा होते हैं। शेख खटक बाप शाह महमूद कुरैशी जैन कुरैशी जैसी कच्ची औलाद की सियासी मुस्तकबिल के लिए कुर्बानियाँ दे रहा है और जैन कुरैशी ने बाप की कुर्बानी ही अपनी गिरदारी के पीछे छुपा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया टीम नजर एक और खबर, सादुल्ला बलोच, आदिल बज़ाई, आरिफ मुबीन जाट, फयाज जजरा, अवैध जगरा, शबीर कुरैशी पाकिस्तान के कौमी हीरोज़ हैं जिन्होंने बदतरीन जुल्म फसाइयत का मुकाबला किया, जिनके घर खानदान को जिस तरीके से तंग किया गया आप सोच भी नहीं सकते। कौम उन हीरोज़ को सलाम पेश करती है। नज़र शायद खट्टर कहते हैं जैन कुरैशी समेत जिन लोगों के नाम उमर अयूब ने लिए हैं सब के सब लौटे हैं। नज़र एक और खबर, जैन कुरैशी की वीडियो अपने अकाउंट से पहले फरहान विर्क साहब के अकाउंट से अपलोड होने का मतलब। एक और खबर, बैरिस्टर गौहर अली खान कहते हैं खुर्शीद शाह की कमेटी ने जो ड्राफ्ट मंजूर किया था और जो ड्राफ्ट आज असम्बली में पेश किया गया है दोनों मुख्तलिफ हैं। कमेटी के मंजूर ड्राफ्ट में संगीन तब्दीलियाँ करके ईवान में पेश किया गया। बैरिस्टर गौहर अली खान। जैसे फरूक सत्तार कहते हैं हमने मुल्क के वसी तर मफाद में और हुकूमत को मौका देने के लिए हम भी उलझनों से बाहर निकले, तरमीम का साथ दे रहे हैं। फरूक सत्तार। नजर ये कुछ खबरें थी जो 26वीं ऐनी तरमीम के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। एक और ख़बर नजर आपने मायूस नहीं होना, अंधेरे में चिराग निकल आता है। इमरान खान भी हमेशा यही कहते हैं कि आपको मायूस नहीं होना। इमरान रियाज खान। नजर एक और ख़बर, पार्लियामेंट से पास होने के बाद 26वीं ऐनी तरमीम की हतमी मंजूरी का मरहला, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने 26वीं ऐनी तरमीम की तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को भेजी जाने वाली एडवांस पर दस्तखत कर दिए। 26वीं ऐनी तरमीम की पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने तौसीक के लिए सदर पाकिस्तान को एडवांस भेज दी। नजर का ये खबरें थी जो आप लोगों तक पहुँचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। अब मैं आप लोगों को जो जैन कुरैशी ने वीडियो बयान जारी किया था वो वीडियो बयान सुनाता हूँ। आप लोगों ने फैसला करना है कि जो जैन कुरैशी कह रहे हैं कि वो लोटा नहीं बने, तो क्या आप इस बात से मुतफिक हैं कि वाकई जैन कुरैशी लोटा नहीं बने या फिर आप लोग समझते हो कि जैन कुरैशी लोटा बन गए। आप अपने कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताएं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल AM के पाकिस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। आप लोग देखिए जैन कुरैशी की ये वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे अभी टीवी के ज़रिए ये इतला मिली है कि मेरे ख़िलाफ़ एक झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि मैं इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद हूँ और इस 26वीं आइनी तरमीम को अपना वोट दे रहा हूँ। मैं इसकी मुकम्मल तौर पे मजम्मत करना चाहता हूँ, इसकी तरदीद करना चाहता हूँ और यकीन दिलाना चाहता हूँ अपने हल्के की आवाम को, अपनी PTI की फैमिली को और अपने कायदीन को कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं इस अमेंडमेंट को वोट दूंगा। जो लोग इस बेबुनियाद प्रोपेगेंडा को तूल दे रहे हैं मैं उनको चैलेंज करता हूं। कौमी असेंबली में कैमरे मौजूद हैं, हर कॉरिडोर में कैमरा लगा हुआ है, वहां पर डिवाइसेस मौजूद हैं। कोई साबित कर दे कि मैं कौमी असेंबली तो क्या उसके करीब भी कहीं गुजरा हूं तो मैं उनका देनेदार हूंगा। मैं अपनी कौमी असेंबली की सीट से उसी वक्त इस्तीफ़ा दूंगा और सियासत छोड़ दूंगा अगर कोई बंदा ये बता दे कि मैं किसी हुकूमत के अहलकार को मिला हूं या मैंने किसी को ये यकीन दहानी कराई है कि मैं उनको वोट दूंगा। मैं ये वीडियो इस वक्त इसलिए बना रहा हूं, अभी रात के 2 बजे हैं और वोटिंग का अमल शुरू नहीं हुआ, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि जैन ने वीडियो जो है वोट के अमल के बाद बनाई। आप टाइम देख सकते हैं, इसके अपलोड होने का टाइम देख सकते हैं। इसलिए पहले दे रहा हूं ताकि ये बात क्लियर हो जाए कि मैं अपने मौके पर कायम हूं। जहां तक बात है पार्टी पॉलिसी की, तो मैं हमेशा पार्टी पॉलिसी का पाबंद रहा हूं और 15 तारीख को
उमर अयूब और असद कैसर साहब के साथ मैं पेशावर हाई कोर्ट में हाजिर हुआ। वहां से मैंने अपनी प्री अरेस्ट बेल्स कराई और वहां पर प्रेस से बात करते हुए मुझे इतला मिली कि मेरे वालिद की अचानक तबीयत नासाज हो गई है। अगर आप चाहें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस दे सकते हैं, जिसमें असद कैसर साहब ने, उमर अयूब साहब ने और मैंने मीडिया को यह बात की। और उमर अयूब साहब से इजाज़त लेके मैं लाहौर अपने वालिद को मिलने गया, क्योंकि उन्होंने तलब किया था मुझे। जब मैं अपने वालिद के पास पहुंचा और उनसे ये बात हुई तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़ैन, किसी सूरत ये तरमीम जो है कामयाब नहीं होनी चाहिए और आप वापस रूपोशी में चले जाएं। 16 तारीख को मैं जब निकला हूं लाहौर से तो मैंने फैसला किया कि पीके जाने का और रूपोशी इख्तियार करने का, और तब से लेके अब तक मैं पार्टी पॉलिसी के तहत और अपने वालिद के अहकामात को पूरा करते हुए रूपोशी में रहा हूं। इस दौरान सारा मुल्क वाकिफ है कि मेरे ऊपर प्रेशर डाला गया, दबाव डाला गया, मुझे डराया और धमकाया गया, और जब वो कामयाब ना हुआ तो मेरी बीवी को भी अगवा कर लिया गया। लेकिन पार्टी पॉलिसी के तहत और वालिद साहब के अहकामात के ऊपर मैं फिर भी दिल पे पत्थर रख के अपने आप को मैंने रूपोश रखा, ताकि मेरा वोट ज़ाया ना हो, ताकि ये तरमीम के अंदर मेरा वोट ना जाए और मैं अपनी पार्टी के आगे और अपने वालिद के आगे सुरखरू हो सकूं। आज मैं सवाल कर रहा हूं उन लोग से जो मुझ पे तोहमतें लगा रहे हैं कि मेरे किरदार को, मेरे वालिद के किरदार को और इस पार्टी के लिए और मुल्क के लिए जो हमारी कुर्बानियां हैं उसको रोंदा जा रहा है। मैं वो मेंबर हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जिसने शाह महमूद कुरैशी को तहरीक इंसाफ ज्वाइन करवाई। मैं वो इंसान हूं जिसने 2011 से लेकर आज तक अपने हाथ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तामीर किया है, खड़ा किया है। मैं वो इंसान हूं जिसने इमरान खान साहब के कहने के ऊपर एक नहीं 2 मरतबा कौमी और सूबाई असेंबली से इस्तीफे दिए हैं। मैं वो इंसान हूं जिसको NA 150 की आवाम ने जूते के निशान पे इलेक्ट कर कर कौमी असेंबली में भेजा। मैं वो इंसान हूं जिसने पिछले 1.5 साल से 50 से जायद ATC के पर्चे बर्दाश्त किए हैं, जिसने आए दिन आपने देखा ना सिर्फ अदालतों में जाकर अपनी बेगुनाही साबित की है, बल्कि रोज टीवी पे बैठ के इमरान खान का बयानिया और उस पार्टी के बयानिया का दिफा किया है। मैं वो इंसान हूं, मेरा उस घराने से और उस घर से ताल्लुक है जिसको वफा की अलामत कहा जाता है। मेरा वालिद वो इंसान है जो 1.5 साल से इमरान खान के शाना बशाना खड़ा है। मेरे वालिद का कसूर क्या है कि उसको उसकी वफा की सजा दी जा रही है, उसको वफादारी की सजा दी जा रही है। वो लोग जो आज कह रहे हैं कि ज़ैन पैसे लेके बिक गया या ज़ैन ने अपना वोट बेच दिया, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मेरे इस खानदान की और मेरी सियासत 2-4 दिन की नहीं है, 100 साल से जायद की सियासत कुरैशी खानदान की है, और अल्हम्दुलिल्लाह किसी के 1 रुपए के रवादार नहीं है। मेरे वालिद ने 40 साल इस मुल्क में सियासत की है, किसी का 1 रुपए का रवादार नहीं है। मैं कौमी और सूबाई असेंबली दोनों का मेंबर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाज़िर जान के कह सकता हूं किसी का 1 रुपए का रवादार नहीं हूं। मैं वो इंसान हूं जिसका ताल्लुक बर्रे सगीर की 2 सबसे बड़ी दरगाहों से ताल्लुक है। सिलसिला सोहरवर्दिया की 2 सबसे बड़ी दरगाहों की दस्तार मेरे सिर पे है। तो इन लोगों का ये कहना कि मैं अपना वोट बेच दूंगा या मैं अपने वालिद के साथ, अपनी जमात के साथ और अपनी क़यादत के साथ बेवफाई करूंगा, उनको शर्म आनी चाहिए। हम कहते हैं, मुझे दुख हुआ कि हम कहते हैं कि PTI फैमिली है हम, लेकिन आज मुझे मेरी अपनी फैमिली ने मेरी कब्र में छुरा घोंपा है। आज मेरी अपनी फैमिली ने जो है मेरे से आंखें मोड़ ली हैं। आज मेरी अपनी फैमिली मेरे पे तोहमतें कस रही हैं। मैं यहाँ पर उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे साथ खड़े हुए, जिन्होंने कहा कि नहीं, हमें यकीन है कि ज़ैन ऐसा नहीं कर सकता। मैंने 150 की आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनको पता है कि उनका MNA उनका वोट नहीं बेचेगा, जिनको पता है उनका MNA जो है उनका सौदा नहीं करेगा, और जिनको पता है कि मेरी कोई कीमत लगा नहीं सकता। कोशिशें पहले भी बड़ी हुई, मेरे वालिद के ऊपर कोशिशें की गई, मुझ पर कोशिशें की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तब भी पार्टी के साथ खड़े थे, तब भी इमरान खान के साथ खड़े थे, आज भी पार्टी के साथ खड़े हैं, इमरान खान के साथ खड़े हैं, और सबसे बढ़ के अपने असूली मौकिफ पे खड़े हैं। हमें पता है कि हमने कोई गलती नहीं की, हमें पता है हमने कोई कानून नहीं तोड़ा, हमें पता है हमने कहीं अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, ना कल सौदा किया था ना आज सौदा किया है। कल भी डट के खड़े थे, आज भी डट के खड़े हैं। मेरी सिर्फ अपील अपनी आवाम से है, अपने हल्के की आवाम से है, अपनी पार्टी के कारकुनों से है, और सबसे बढ़ के अपनी पार्टी की क़यादत से है कि मेरी पेडिग्री देखो, मेरा बैकग्राउंड देखो,
मेरी रगों में जिसका खून है वो देखो। मैं कभी ना तहरीक इंसाफ के साथ धोखा दे सकता हूँ, ना कभी इमरान खान को धोखा दे सकता हूँ, ना इस मुल्क की आवाम को धोखा दे सकता हूँ। मैं कल भी इस इमरान खान के साथ खड़ा था, मैं आज भी इमरान खान के साथ खड़ा हूँ और इंशाल्लाह मरते दम तक इमरान खान के साथ खड़ा रहूँगा। ना मैंने पहले कभी पार्टी की पॉलिसी और डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है, ना मैंने आज डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है। आज अगर ये वीडियो मैं बना रहा हूं, अभी वोटिंग नहीं हुई है, फिर भी खतरा लाहक है मुझे, फिर भी मुझे खदशा है कि मुझे जो है उठा लिया जाएगा या उससे ज़्यादा कुछ बुरा कर लेगा, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मजबूरन अपनी सफाई पेश कर रहा हूं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैं पार्टी पॉलिसी का पाबंद हूं, मैं पार्टी के अहकामात का पाबंद हूं, मैं पार्टी को अपनी पूरी बात सुनाऊंगा, मैं लीडरशिप को अपनी पूरी बात सुनाऊंगा। और मैंने जैसे पहले कहा, मेरी टिकट, मेरी सीट और मेरा वोट इमरान खान की अमानत है। मैं इमरान खान के आगे रखूंगा। मेरे मुस्तकबिल का फैसला इंशाल्लाह इमरान खान साहब खुद करेंगे। शुक्रिया।